हेलो दोस्तों, गौरव मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो सिर्फ खुद से और एक से करती हैं। जैसे मैं बता दूं, पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, कितनी है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या हो गई। अब अभाज्य संख्या कैसी है ये? जब भी हम लासा सॉल्व करते थे तो ऐसी संख्याएं जो खुद के ही भाग से कटती हों, जैसे लासा सॉल्व करते हैं 2 में 2 का ही भाग लगाते थे, 3 में 3 का ही लगता था, 5 में 5 का ही लगता था, 7 में 7 का ही लगता था, 11 में 11 का लगता था, इसलिए अभाज्य संख्या हो गई। अगर मैं भाज्य संख्या की बात करूं, जैसे 4 है, 4 हम पहले 2 का लगाएंगे फिर उसमें 2 का लगाएंगे, तो 4 तो दूसरी संख्या से भी कट रही है, ये सिर्फ खुद से ही कटेंगी, इसलिए ये क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमें इनका औसत निकालना है, तो औसत निकालने के लिए इन सबको प्लस कर देंगे। वट्टे 8 संख्याएं तो 8 का भाग लगा देंगे। अब इन्हें जोड़ लेते हैं, 2 और 3 5 और 5 10 और 7 17 और 11 28 और 13 41 41 और 17 41 और 17 58 58 और 19 58 और 19 77 77 बट्टे 8। अब 8 का भाग लगा देंगे इसमें 77 में। 8 ने 72, 5 8 छिंग 48, 2 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। इसका जो औसत आएगा 9.625, यही इसका आंसर है। और अगला क्वेश्चन दिया है, प्रथम 88 प्राकृत सम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 88 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो प्रथम जो 88 सम संख्या कौन सी होती हैं? ऐसी संख्याएं जो संख्या 2 से कट जाती हैं उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए वही क्या कहलाती हैं? सम संख्या। तो अब इसमें कहा है कि प्रथम 88 सम संख्या, जो इसका औसत निकालने का फॉर्मूला होता है सम संख्याओं का n+1 होता है। सम संख्याओं का औसत निकालने का फॉर्मूला होता है n+1। अब इससे हम सॉल्व करेंगे 88 को, 88 + 1 कर देंगे बराबर 89 हो जाएगा, ये इसका आंसर है। और क्वेश्चन दे दिए कि 1 से 10 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। कहे क्वेश्चन 1 से 10 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे इसे? हमें पता है कि 1 से 10 तक सम संख्या कितनी होती है? आधी होती हैं। कि 10 है संख्या तो 10 में से 5 संख्या सम होंगी, तो 5 संख्या सम है तो 5 + 1 कर देंगे बराबर 6। इस प्रकार से और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, 5 के प्रथम 15 गुणजों का औसत ज्ञात करना है। अब ये कैसे लिखा जाएगा? जैसे मैं लिख लूं 5 के प्रथम 15 गुणज, 5 का गुणज 5 है, 10 15 20, ऐसे करके 15 गुणज हैं, 15 गुणज हैं। तो संख्या कितने तक हो जाएगी? 75 तक। 15 गुणजों का मतलब 15 संख्या, जो n का मान है 15 आएगा। अब ये दिया है इसने 5 के, जो 5 है ये क्या है? डिफरेंस है इसका, d बराबर कितना है? 5। अब इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है? d n+1/2। तो d का मान कितना है इसमें? 5, और n का मान कितना है इसमें? 15 + 1/2।
अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे 2 से, 15 और 1 16, 16 2 से कट जाएगी 8 बार, 8 पंजे 40। अब इसका जो आंसर है 40 आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर चौथा दिया है 25 छात्रों की औसत आयु 17 वर्ष है। यदि इसमें अध्यापक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। अध्यापक की आयु बताओ। तो इसे हम कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ 25 छात्र हैं, इनकी औसत आयु कितनी है 17 वर्ष। तो मैं टोटल आयु निकालूंगा 25 छात्रों की, कितनी निकलेगी 25 गुणा 17, 25 सत्ते 17 पूरे 85, 5 8 7 दूनी 34 और 8 42, 425 निकलेगी। अब मैं चलता हूं आगे। 25 छात्रों की 17 हो गई। अब कह रहा है कि यदि इसमें अध्यापक की आयु भी शामिल कर ली जाए, तो एक क्या हो गया इसमें अध्यापक, अध्यापक शामिल हो गए तो कितने हो गए 26 सदस्य हो गए। और 26 सदस्य की जो औसत आयु है 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। औसत आयु कितनी थी हमारी 17 वर्ष थी पहले, अब कितनी हो गई 18 वर्ष हो गई। 18 वर्ष होने पर अध्यापक आया जब भी तो 18 वर्ष हुई, तो 26 की 18 वर्ष हो गई। तो टोटल कितनी निकलेगी 26 मल्टीप्लाई 18। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, 18 छक्के 108, हासिल 10, 18 दूनी 36 और 10 46। अब क्या करते हैं, हमें निकालनी है अध्यापक की। तो अध्यापक की इसमें ज़्यादा ही तो है, इसमें से इसे घटा देंगे। तो घटा देता हूँ, 8 में से 5 घटाएंगे 3, 6 में से 2 घटाएंगे 4। जो अध्यापक की आयु है 43 वर्ष निकलेगी। यही इसका आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा की औसत आयु 15.2 वर्ष है। यदि कक्षा में 15 लड़के और आ जाते हैं तो पूरी कक्षा का औसत आधा वर्ष घट जाता है। नए आने वाले लड़कों की औसत आयु ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो मैं 30 विद्यार्थियों की जो औसत आयु दे रखी है उनकी कुल आयु निकाल लेता हूं। 30 विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों बराबर कितनी औसत आयु 15.2। अब क्या करना है मुझे, 30 विद्यार्थियों की 15.2 है, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। 30 गुणा 15.2, तो 30 की मल्टीप्लाई इससे करते हैं, 0 से पॉइंट को हटा देते हैं बिल्कुल ही, और 0 भी हट जाएगी। 3 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 दूनी 6, 53 15, आंसू लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4, 456 निकला जो 30 विद्यार्थी थे। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि कक्षा में 15 लड़के और आ जाते हैं, 15 लड़के और शामिल कर लेता हूं इसमें, तो टोटल सदस्य कितने हो गए 45। 45 का जो औसत है आधा वर्ष घट जाता है। क्या होता है, आधा वर्ष कम हो जाता है। पहले कितना था 15.2, इसमें से आधा वर्ष घटाने पर कितना हो जाएगा 14.7। अब इनकी टोटल आयु कितनी निकलेगी 45 गुणा 14.7। अब क्या करता हूं मैं, इसमें मल्टीप्लाई करता हूं इसकी, 5 सत्ते 35, 3, 5 चौक 20 और 3 23, 2, 5 एकम 5 और 2 7, 4 सत्ते 28, 2, 4 चौक 16 और 2 18, 2, 4 एकम 4 और 1 5। अब इन्हें जोड़ लेते हैं, 5 8 और 3 11 का 1, हासिल 1, 8 और 8 16 का 6, हासिल लगा 1, 6615 और एक संख्या बाद पॉइंट लगाना है। तो ये निकल आया 661.5।
निकली है 45 सदस्य की। तो मुझे लड़कों की निकालनी है, तो लड़कों की निकालने के लिए मैं 45 सदस्य में से ये 30 विद्यार्थी की घटा दूंगा तो लड़कों की निकल आएगी। इसमें से इसे घटा देता हूं, तो इसमें से इसे घटाने पर निकलेगी 0.5। 11 में से 5 घटाएंगे 6, 5 में से 5 0, 6 में से 4 2, 206.5 निकली, जो 15 लड़के थे। कितने? 15 लड़कों की कुल आयु निकली है। इनका औसत निकालना है तो मैं 15 का भाग लगा दूंगा। औसत क्या होगा इसका? औसत निकालने के लिए मुझे पता है कुल आयु कितनी है, 206 पॉइंट कितने सदस्य में बांटनी है, 15। 15 एकम 15, 5, 15 थी 45, पॉइंट 11, 15 छिक्के 90, 15 सत्ते 105, 13.7 के लमसम इसका आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए? तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इसने दिया क्या है, 10 पारी। औसत रन कितने इसके, 32। तो टोटल रन कितने हो जाएंगे, 320, 32 गुणा 10। अब क्या करना है, अगली पारी यानी 11वीं पारी आएगी इसकी, इसमें एक जोड़ लेंगे। 11वीं पारी हो गई तो टोटल पारियां कितनी हो गई, 11। 11 पारियों में क्या है कि कितने रन बनाए ताकि औसत अंक 4 अधिक हो जाए। तो औसत अंक कितना, औसत रन कितने इसके, औसत रन है इसके 32, इसमें 4 अधिक हो जाए तो 36 हो जाए। तो अब क्या करना है, 11 का 36 से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 के 66, 6, 11 33 और 6 96, 11 से 33 और 6 11 से 33 और 6 396 हो गया। अब क्या करना है कि हमें निकालना है जो 11वीं पारी में कितने रन बनाए। ये 11 का है, ये 10 का है, तो 11 के मान में से 10 का मान घटा देंगे। 11वीं पारी के रन निकल आए कितने, 76। यही इसका आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, 8 संख्याओं का औसत 20 है। पहली 2 संख्याओं का औसत 15 सही 1/2 तथा अगली 3 संख्याओं का औसत 21 सही 1/3 है। यदि छठवीं संख्या 7वीं संख्या से 4 कम है तथा 8वीं से 7 कम हो तो 8वीं संख्या ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले मैं 8 संख्याओं का औसत दे रखा है, औसत कितना है, 20। टोटल जो निकलेगा इसका 20 अट्ठे 160। अब क्या करता हूं मैं, 8 का निकाल लिया मैंने। पहली 2 संख्याओं का दे रखा है इसने 15 सही 1/2। 2 संख्याओं का कितना है, यहां से प्रथम 2 संख्याओं का कितना है, 15 सही 1/2। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो 15 दूनी 30 और 31/2, 2 से 2 कट जाएगा, 31 आएगा। अब क्या कह रहा है, अगली 3 संख्याओं का औसत, अगली 3 संख्याओं का, 3 संख्याओं कितना है, 21 सही 1/3, 21 ही 63 और 1 64, 64/3 करूंगा, 3 से 3 कट जाएगी, 21 सही 1/3, 21 ही 63 और 1 64, 3 से 3 कट जाएगी, तो यहाँ निकलेगा 64। अब क्या कह रहा है कि यदि छठवीं संख्या 7वीं संख्या से, पहले तो मैं निकाल लेता हूं कि इसमें 2 और 3 5 संख्याओं का दे दिया, 8 संख्याओं में से 5 संख्याओं को घटा देता हूं, 4 और 1 5, इन दोनों का योग
इससे घटा देता हूँ। तो कैसे घटाएंगे, 4 और 1 5, टोटल 5 हो गया, 6 और 3 9। हमें 95 घटाना है इसमें से। 10 में से 5 घटाएंगे 5, 15 में से 9 घटाएंगे 6, 65 निकला। अब क्या कह रहा है कि छठवीं संख्या सातवीं संख्या से 4 कम तथा 8वीं संख्या से 7 कम है। तो मैं लिख लेता हूं, ये तो छठवीं संख्या हो गई, यहाँ 7वीं संख्या और यहाँ 8वीं संख्या। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि 8वीं संख्या मान लूं मैं यहाँ पे, जैसे मान लूं मैं x मान ली मैंने। तो अब जो 7वीं संख्या है, छठवीं संख्या से 7वीं संख्या कितनी है, 4 कम है और ये 7 कम है। तो इससे मैं 7 कम कर लेता हूं इसे, और इसे मैं इससे 4 कम यानी x माइनस के 3, ये 4 कम हो गई। अब जो तीनों का योग दे रखा है इसने 65 है, तीनों का योग कितना है 65। तो तीनों को जोड़ देता हूं मैं, x और x 2x और एक x 3x माइनस के 10 बराबर 65। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 65 में से 10 को हटा देंगे तो 55। x बराबर कितना निकला, 55/3। पूछा क्या है इसने, 8वीं संख्या बताओ, और 8वीं संख्या का मान कितना था x। यहां जो माइनस का 10 है बराबर में जाके प्लस का 10 हो जाएगा। 3x बराबर 65 और 10 कितने हो जाएंगे 75। तो x बराबर कितना निकलेगा 75/3, 25 दिया 75। जो x का मान निकला है 25 निकला है। तो जो 8वीं संख्या x थी खाली, तो 25 निकला। अगर पूछा 7वीं संख्या तो 25 में से 3 घटा देते 22 निकलता। अगर छठवीं संख्या पूछता तो 25 में से 7 घटा देते तो 18 निकलता। तो पूछा क्या इसने, x का मान ही पूछा है, तो इसका मान जो होगा 25 निकलेगा। यही इसका आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, a, b व c का औसत भार 45 किलोग्राम है। यदि a तथा b का औसत भार 40 किलोग्राम तथा b और c का औसत भार 43 किलोग्राम हो तो b का भार ज्ञात करना है हमें। कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले तो मैं a b c का मान निकाल लेता हूँ। a प्लस b प्लस c का जो औसत भार है 45 है, इसमें मल्टीप्लाई 3 से कर दूंगा। ऐसे ही a प्लस b का औसत भार कितना है 40 है, इसमें मल्टीप्लाई 2 से कर दूंगा क्योंकि 2 सदस्य हैं इसमें। अब b प्लस c का औसत भार कितना है 43 है, इसमें मल्टीप्लाई 2 से कर दूंगा। इन दोनों को एक साथ जोड़ लेता हूँ। 40 दूनी 80, 43 दूनी 86, इन दोनों की मल्टीप्लाई 53 15, 1 3 चौक 12 और 13। इसमें 3 संख्याएं, इसमें 2 संख्याएं। अब इसे कैसे करेंगे, इन दोनों को एक साथ जोड़ लेता हूं मैं। ये जुड़ जाएगा तो a प्लस 2b प्लस c बराबर कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 6 8 8 16। अब क्या करता हूं मैं, इसमें से इसको घटा देता हूं। क्या करता हूं, घटा देता हूं। घटाने पर इसमें से इसको घटाऊंगा, इधर से इधर को घटाऊंगा क्योंकि इसमें ज्यादा है, 2 भी हैं, इसलिए इसमें से इसे घटाएंगे तो आसानी से घट जाएगा। इसमें से इसे घटाने पर जैसे मैं लिखता हूं विस्तार से, a प्लस 2b प्लस c माइनस के a प्लस b प्लस c बराबर 166 माइनस के 135। अब क्या करते हैं, इसमें से इसे घटाते हैं तो a से a कट जाएगी क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई करने पर चिन्ह चेंज हो जाएंगे। कैसे होंगे, a प्लस 2b, अभी काटता ना हूँ, दिखा देता हूँ। 2b प्लस c माइनस के a माइनस के b माइनस के c बराबर 6 में से 5 घटाएंगे 1, 16 में 13 घटाएंगे 3। अब यहाँ पे मैं काट लेता हूँ, a से a कट जाएगी, c से c कट जाएगी और 2b में से 1 भी गई तो b बराबर कितना निकला 31। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 9 दिया है 40 व्यक्तियों की औसत आय 4200 है तथा अन्य 35 व्यक्तियों की औसत आय 4000 है। पूरे समूह की औसत आय ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे, दिया है इसने 40 व्यक्तियों की कितनी है 4200। अब जो टोटल आय निकलेगी 40 व्यक्तियों की, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 000, क्योंकि 0 को समान लिख लेते हैं और 4 की मल्टीप्लाई करते हैं। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 1,68,000 रुपये 40 व्यक्तियों की हुई। अब निकालनी है 35 की। 35 व्यक्तियों की कितनी है, 35 व्यक्तियों की है 4000। तो मैंने बताया था कि जब भी 0 दी हूं तो 0 को समान उतार लेते हैं। 000, 3 बार 0, 4 की मल्टीप्लाई करते हैं। 4 पंजे 20 की 0 हासिल 2, 4 ते 12 और 2 14। ये निकलाई 35 व्यक्तियों की। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि पूरे समूह की औसत आयु ज्ञात करनी है। तो पूरे समूह की ज्ञात करने के लिए तो कितने जो व्यक्ति हैं उनको सभी को टोटल करते हैं। 40 और 35 कितने हुए 75 व्यक्ति। इन सभी की औसत आयु ज्ञात करनी है। इन दोनों को जोड़ लेंगे 000, 8, 6 और 4 10 की 0 हासिल 2 और 1 3। ये निकली 3,08,000। अब 75 व्यक्ति को भाग लगा देते हैं, इसकी औसत आयु ज्ञात करनी है। औसत कितना निकलेगा, 75 का भाग लगा देंगे। अब इसका औसत निकल आएगा। औसत निकलेगा 2/3। ये इसका आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है यदि 3, 3, 8, 6, 7 तथा x का औसत 6 हो तो x का मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे इसे, सबसे पहले तो मैं इन सभी को जोड़ लेता हूं जो संख्या दी है। 3 + 3 + 8 + 6 + x। अब क्या करता हूं, जितनी संख्या उनसे भाग लगा दूंगा। 1 2 3 4 5, 5 संख्या 5 का भाग। अब इसने औसत कितना दिया है 6। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 और 3 6 और 8 14 और 6 20, 20 प्लस के x और 5 की मल्टीप्लाई 6 से, 5 6 30, x बराबर 30 माइनस के 20। तो x बराबर कितना निकला 10। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।